बिजनौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम के कैंप कार्यालय पर एकत्र हुए और मिठाइयां बांटी गयी। भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने कहा कि टीएमसी की अराजकता का जवाब जनता ने दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। मौसम चौधरी ने ये भी कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलता है और उनकी मेहनत ही जीत का आधार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है, जिसे जनता महसूस कर रही है। ये जीत वहाँ पर जो अराजकता टीएमसी के लोगों ने फैला रखी थी और एक बहुत बड़ा आक्रोश जनता में था, उस आक्रोश का जवाब जनता ने टीएमसी को दिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी की रणनीति और आदरणीय सुनील बंसल जी का संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, ये उसका परिणाम है। और वहाँ जनता का ये विश्वास है कि जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो विकास हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा बंगाल में थी। आदरणीय योगी जी का वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा थी। वहाँ के लोग कहते थे कि हमें उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। वहाँ पर नारे लगते थे इस बात के कि हमारे इस बंगाल का परिवर्तन सिर्फ भाजपा के ही सरकार में संभव है। तो ये इतना बड़ा मैंडेट जनता ने जो दिया है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और हमारे शीर्ष नेतृत्व की गुड गवर्नेंस का परिणाम है। किस समस्याओं का समाधान करा, मतलब वहाँ समस्या है आपको? देखिए, बंगाल की धरती जो है और जो बंगाल है उसे गोल्ड कैपिटल कहा जाता है। बंगाल की धरती से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद ने लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिया, और वो ज्ञान की तपस्थली थी। और आज बंगाल की जो दुर्दशा टीएमसी ने कर रखी थी, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ अब कि आने वाला समय बंगाल का सोने की चिड़िया के रूप में फिर से स्थापित होगा। बंगाल जो सिल्क ट्रेड वहाँ ख़त्म हो गया था, वहाँ की फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई थी, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, वो बंगाल फिर से स्वर्णिम बंगाल बनेगा और दोबारा से हम वहाँ वो परिवर्तन देखेंगे जिसके लिए बंगाल जाना जाता था। और मुझे उम्मीद है वहाँ के लोगों से मिलने के बाद, वहाँ की जो हमने परिस्थितियाँ देखी, अभी मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था कि आपको नर्क और स्वर्ग में अंतर करना है, तो टीएमसी ने जो नर्क मचा रखा था वो बंगाल में जाके देख लो, और जो स्वर्ग देखना है तो आप स्वर्ग में हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई में सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 2017 से पहले किस कदर आप सबने गुंडागर्दी देखी थी। आज 2017 के बाद किसी भी घर में चले जाओ, एक ही बात है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये परिवर्तन हमारी गुड गवर्नेंस की बदौलत बंगाल में भी आया है।